Hey guys, this side Arshdeep Singh and welcome to End यूट्यूब चैनल। ये कंटिन्यूशन है हमारी मर्ज टैग प्रोजेक्ट सीरीज़ का। ये हमारा 11th वीडियो है हमारी सीरीज़ में। लास्ट वीडियो तक हमने नैवबार की फंक्शनैलिटी जो होती है, जो उसमें लॉजिक लगना था, वो हमने अप्लाई कर दिया था। और बिफोर साइन इन लॉगिन एंड आफ्टर साइन इन लॉगिन क्या चेंज आता है अपीयरेंस में, यूआई में, सब बटन जो चेंज हो जाते हैं, वो सारा लॉजिक हमने बना लिया था लास्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट चीज़ जो बात आती है वो ये है कि ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी को कैसे बनाया जाए। हम अपने कार्ट का जो बटन है, अगर मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे एक बार ले चलूँ तो आप यहाँ पे अब देखोगे कि हमारे पास एक माई कार्ट बटन है, लेकिन इस कार्ट के अंदर हमें पहले डेटा डालना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ऐड टू कार्ट बटन कायदे से प्राइस के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे टोटल प्राइस के नीचे, लेकिन हमने उस चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं करा था, जो कि हम अब करेंगे और ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी को बनाएंगे। उसको बनाने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दो हुक्स यूज़ होते हैं। पहला यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, दैट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और दूसरा यूज रेड्यूसर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम इस चीज़ को परफॉर्म करने वाले हैं। और क्यों हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा, और अगर आपने आज से पहले कभी यूज रेड्यूसर का यूज़ नहीं करा है या यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज़ नहीं करा है, विच इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिएक्ट, हम कोई थर्ड पार्टी हुक्स का या एप्लीकेशन का या लाइब्रेरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये इनबिल्ट आता है रिएक्ट के साथ। तो इसका यूज़ करके हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट फंक्शन बना देता हूँ, एक पहले तो बटन ही बना लेते हैं, हम अपने कोड पे आ जाते हैं फटाफट से, और मैं अपने कार्ड पे आ चुका हूँ। कार्ड जो हमारा कंपोनेंट है, और वहाँ पे ये जो टोटल प्राइस है, इसके डिव के बाद मैं यहाँ पे एक HR, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो दे दूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन डाल दूँगा, और उसके लिए मुझे एक ऑन क्लिक हैंडल ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, जो कि हम बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। करेक्ट, हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे जब हम कार्ट पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ माई कार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, वो डेटा वहाँ पे जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी के लिए मैंने उसको एम्प्टी रखा है, बिकॉज हम उस पर बाद में आएंगे। मैंने एक बटन बनाया है, उसके अंदर नॉर्मल बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करी हैं। ठीक है, एंड इसको कंपाइल करके एक बार देखते हैं कि कैसा हमारा फ्रंट एंड अब दिख रहा है। ऑलराइट, तो अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, और आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक ऐड टू कार्ट का बटन आ चुका है विद एन हॉरिजॉन्टल लाइन। वो HR जो मैंने इसलिए लिखा था, सो दैट थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। और अब होना क्या है, आप देखो कि ऐड टू कार्ट जो है, बिकॉज हमने कार्ड को बार बार यूज़ किया हुआ है लूप चला के, सो वो चीज़ हर जगह रिफ्लेक्ट हो गई। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझाना चाहता था आपको, कि हम यहाँ पे क्यों यूज़ करना चाहेंगे कॉन्टेक्स्ट और रेड्यूसर का। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या करता है, वो एक तरीके से प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम जो आती है एप्लीकेशन के अंदर, उसको सॉल्व करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ड पे, तो वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो इस पेज पे परफॉर्म हो रहा है, विच इज़ आवर होम पेज, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऐड टू कार्ट, मतलब माई कार्ट का जो हमारा बटन है, उस पेज के ऊपर भी दिखाना है हमें। करेक्ट, तो अब यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसे हम किसी और पेज पे दिखाने के लिए हमारे पास एक बेसिक चीज़ होती है जिसको हम प्रॉप्स कहते हैं। तो प्रॉप्स को हम सेंड करते हैं और फिर वहाँ पे उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं। करेक्ट, यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन प्रॉप ड्रिलिंग की एक प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास, ये तो चलो छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन हो जहाँ पे आपके पास मल्टीपल पेजेस हो, आपको होम के बाद नॉट टू माई कार्ड, लेकिन इसके भी चिल्ड्रन के चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, मतलब माई कार्ड के अंदर एक और बटन, उसके अंदर एक और कोई बटन, और फिर उसके अंदर जाके कहीं और एक और बटन। तो कहने का मतलब यह है कि चौथे या पांचवें पेज पे, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड भी नहीं है हमारे होम पेज से, अगर वहाँ पे हमें इस कार्ड से रिलेटेड, इस बटन से रिलेटेड कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करानी है, तो हमें इस प्रॉप को हर एक बटन को, मतलब इसके चाइल्ड को, उसको सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड उसको सेंड करना पड़ेगा एज अ प्रॉप, और फिर जाके हम उसको यूज़ कर पाएंगे, विच इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। और इसीलिए वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है, और हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रैप कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के साथ, सो दैट कि जब हम कभी भी वो जो एक स्टेट जो है हम उसको डिफाइन कर देंगे ग्लोबल लेवल पे, और जैसे हम उसमें कोई भी चेंज लेंगे वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको कोड के थ्रू और भी अच्छे से समझ में आएगी, और आप अपने एंड से बिल्कुल इसको नेट पे पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट मी टेल यू, मैंने पहले भी बोला था कि कॉर्पोरेट तक में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, जहाँ पे वो नहीं विश्वास रखते हैं बाहर की थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करना, और वो हमेशा स्टिक करते हैं बेस कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्ट, या जो भी वो टेक स्टैक यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का या लाइब्रेरी पैकेज का यूज़ करें फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं यूज़ रेड्यूसर की। तो यूज़ रेड्यूसर जो है, और घबराने की कोई बात नहीं, इस हर एक दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो अच्छे से विस्तार से समझना आप। ठीक है,
तो यूज़ रेड्यूसर का यूज़ कहाँ पे होता है? रेड्यूसर के नाम में आप देख रहे हो कि रिड्यूस करना चाहता है वो, तो वो क्या रिड्यूस करना चाहता है एक तरीके से वो समझते हैं। बात यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास ऐड टू कार्ट के बहुत सारे बटन्स हैं और हर एक बटन जो है वो, अब जैसे इस ऐड टू कार्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दिस ऐड टू कार्ट बटन बिलोंग्स टू माई मिक्स वेज पिज्ज़ा, ठीक है। और जो ये ऐड टू कार्ट बटन है दिस बिलोंग्स टू चिकन चीज़ पिज्ज़ा। ऐसे ही सारे बटन जो हैं वो अपने कार्ड को बिलोंग करते हैं। होता क्या है कि अगर मुझे इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी 2 क्वांटिटी हो और मीडियम साइज़ का जो पिज़्ज़ा है विद वॉट एवर टोटल प्राइस जो यहाँ पे हमने फिलहाल तो डिस्प्ले नहीं कराया, लेकिन जो भी होगा उसको हमें अपने कार्ड के अंदर, अपने कार्ट के अंदर भेजना है, ठीक है, बाई क्लिकिंग ऑन दिस बटन। लेकिन ये चीज़ हमें बहुत बार परफॉर्म करनी है, इस हर एक चीज़ में परफॉर्म करनी है। तो नॉर्मली हम एक स्टेट बनाते हैं और उस स्टेट के अंदर हम सारा का सारा डेटा ये अपेंड कर देंगे और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो चीज़ यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक बटन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल बटन्स हैं और आपको फिर हर एक बटन के लिए एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी विच विल बिलोंग टू दिस। अब जैसे चिकन चीज़ पिज़्ज़ा के लिए जो बटन हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं उसके लिए हैंडल करने के लिए हमें उसको चीज़ को अलग से एक स्टेट में बनाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट फिजिबल, ठीक है, वो एक बिल्कुल बेकार तरीका। और ऐसी सिचुएशन में जब भी आप फंसते हो तो हम स्टेट का यूज़ ना करते हुए यूज़ रिड्यूसर हुक का यूज़ करते हैं, ना कि यूज़ स्टेट का, ठीक है। और अब मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ और कोड में समझाता हूँ कि कैसे इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं और कैसे क्या होता है, ठीक है। सो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इसलिए ज़रूरी थी बिकॉज मैं चाहता था कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपने कंपोनेंट्स में एक फाइल एक JS फाइल बनाऊंगा और उसको नाम दूंगा मैं कॉन्टेक्स्ट रेड्यूसर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट रेड्यूसर ऐसा कुछ नाम देते हैं। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रेड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट API दोनों का यूज़ एक साथ करने वाले हैं, इसलिए हम दोनों को ऐसे लिखेंगे जहाँ पे वो एक साथ क्लब हो चुका है। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन में सिर्फ रेड्यूसर का यूज़ होता है और बहुत सारी एप्लीकेशन में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का ही यूज़ होता है, ठीक है। सो पहली बात तो मैं यहाँ पे बेसिक हमारा जो है वो ले आते हैं, ओके, बॉयलर प्लेट। और उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट में हमें यूज़ रेड्यूसर, यूज़ कॉन्टेक्स्ट और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इन तीनों को यूज़ करना है, ठीक है। तो पहली बात तो यार बॉयलर प्लेट तो आ चुका है, लेकिन इसकी हमें कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कस्टम बनाना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कार्ड प्रोवाइडर लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोवाइडर इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे एक पैरामीटर इसमें जो कि चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है कि इसका जो भी चिल्ड्रन होगा, ठीक है, वो बाइट मतलब वो फिर कुछ भी हो सकता है, वो पूरा का पूरा कंपोनेंट हो सकता है, वो बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं इसको थोड़ा सा और टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक रिटर्न स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कुछ रिटर्न हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे पहले, इस चीज़ को रिटर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, हम फटाफट से अपने कॉन्टेक्स्ट को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट से पहले, यहाँ पे एक्सपोर्ट से पहले, नॉर्मली हम रिटर्न से पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट से पहले हम चीज़ करने वाले हैं। मैं 2 कॉन्स्ट बनाऊंगा, एक कॉन्स्ट जो कि होगा स्टेट के लिए, जिस स्टेट को हम ग्लोबल स्टेट जिसका मैंने बताया था, ठीक है। तो जो ग्लोबल स्टेट है मतलब कि वो स्टेट को हम कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। हम अपने होम पेज से भी कर सकते हैं, हम अपने किसी और पेज पे जहाँ पे भी उस चीज़ की अवेलेबिलिटी है उस चीज़ को हम वहाँ से स्टेट को चेंज करेंगे और पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्टेट को हमें ग्लोबल बनाना है, ठीक है। सो वही मतलब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करूँगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है। तो आप देखोगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट में से। और उसके बाद यहाँ पे एक और हमें चाहिए विच इज़ फॉर डिस्पैच। अब डिस्पैच क्या चीज़ होती है उसके ऊपर भी हम आते हैं, ठीक है। डिस्पैच आप नाम से समझ रहे होगे, डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ओके। सो मैं क्या चाहता हूँ कि जो यूज स्टेट है उसका यूज़ नहीं करके यूज़ रेड्यूसर का यूज़ करना चाहता हूँ। और यूज़ रेड्यूसर के अंदर डिस्पैच फंक्शन एक होता है, ठीक है। क्या होता है वो उसको समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो गाइस अब आपको लगेगा कि ये डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, करेक्ट। तो डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम समझते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन रहने वाली है। मुझे बस पहले इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस चीज़ को आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। सो थोड़ा टाइप करने दो कोड और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो डिस्पैच मैंने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे यूज़ रेड्यूसर का यूज़ करेंगे हम, यूज़ रेड्यूसर, ठीक है। इसको इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन जो है उसको, यहाँ पे 2 पैरामीटर होते हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ योर स्टेट और
एक फंक्शन जहाँ पे आपने डिस्पैच की फंक्शनैलिटी बनाई होती है एक तरीके से। तो डिस्पैच का लिटरल मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को भेजना, करेक्ट। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टेट का यूज़ ना करते हुए यहाँ पे रिड्यूसर का यूज़ करना है। तो स्टेट में हम क्या करते थे कि जैसे ऑन क्लिक हुआ या कुछ हुआ तो हमने क्या करा, उसकी सेट स्टेट जो है उसको यूज़ करके, विच इज़ लाइक स्टेट एंड देन सेट स्टेट, उसका यूज़ करके हम चेंज कर देते थे। बट यहाँ पे सेट स्टेट जैसा कुछ नहीं है, डिस्पैच है। डिस्पैच का मतलब क्या होता है कि डिस्पैच में ना मल्टीपल नंबर ऑफ आप ये कह सकते हो केसेस होते हैं, एक तरीके से एक्शन टाइप्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर एक एक्शन टाइप जो है वो सिलेक्ट किया, जैसे कि मुझे ऐड करना है, मुझे डिलीट भी करना है, मुझे एक ऐसा बटन रखना है अपने एप्लीकेशन के जिस पे मैं क्लिक करूं तो जो भी एडेड टू माय कार्ट है वो डिलीट हो जाए। तो ये फंक्शनैलिटी भी मुझे परफॉर्म करनी है और मैं चाहता हूँ ये रिफ्लेक्ट हो थ्रू आउट एप्लीकेशन, तो वहाँ पे भी डिस्पैच ही काम आएगा। होता क्या है कि हमें सिर्फ कोड को एक बार लिखना पड़ता है। दिस इज़ द ब्यूटी कि मुझे सिर्फ एक ही रिड्यूसर बनाना है और मुझे कोड को सिर्फ एक बार लिखना है। उसके अंदर मैं सारे के सारे फैक्टर जो केसेस हैं उनको डिफाइन कर दूंगा। और कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट रिड्यूसर बनाऊंगा, ठीक है, रिड्यूसर, और इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो पैरामीटर्स लेंगे इसमें, स्टेट एंड देन एक्शन। सो एक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कोई जो एक्शन वो, जैसे ऐड टू कार्ट, ऐड करना है मुझे तो वो एक एक्शन है, डिलीट करना है वो एक एक्शन है, ठीक है। तो ये दो तरह के एक्शन हो गए। और जैसे ही मुझे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो वहाँ पे मैं डिस्पैच कर दूंगा और डिस्पैच के अंदर मैं उसको बताऊंगा कि मेरे भाई ये तेरा एक्शन है और ये स्टेट जो है इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे इसको भेजनी है, जो कि ये यहाँ पे जाके इसके अंदर भेजेगा और फिर यहाँ पे वो इसको एग्जीक्यूट, जो लॉजिक होगा वो यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर होगा आपका, ठीक है। कि ऐड टू कार्ट में क्या करना है, डिलीट में क्या करना है, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कैसे अपनी स्टेट को चेंज करना है वो यहाँ पे मेंशन होगा। और यूज रिड्यूसर को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेंशन कर देंगे कि रिड्यूसर दिस इज माई दैट पीस ऑफ कोड, पीस ऑफ लॉजिक जो एग्जीक्यूट करेगा और जिसके अंदर जो भी केस होगा वो अपने आप से उसको स्टेट को चेंज कर देगा, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू ऑफ माई स्टेट विल बी एन एम्प्टी एरे। वाई एरे? क्योंकि हमें एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट या एरे कुछ भी कह लो आप, वो इसलिए रखना है जस्ट बिकॉज कि जो हमारी एप्लीकेशन है वहाँ पे उसके अंदर क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में जो हमारा कार्ट है उसको हमें एम्प्टी रखना है और वहाँ पे फिर हमें एक लिस्ट के अंदर डेटा को अपेंड करते जाना एक तरीके से, या डिलीट करना है, जो भी हम एक्शन यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। और फिर मुझे रिटर्न क्या करना है, ये चीज़ जो है ये आप ध्यान से यहाँ पे देखो। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने क्या किया है, कार्ड स्टेट कॉन्टेक्स्ट ये चीज़ बनाई है, ठीक है, और कार्ड डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट दोनों चीज़ें बनाई है। तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा अभी कुछ इस तरीके से, कार्ड डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, डॉट प्रोवाइडर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो डिस्पैच को वैल्यू इक्वल टू डिस्पैच, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर अब मैं रैप करूँगा हमारे कार्ड स्टेट कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, और डॉट प्रोवाइडर और इसकी वैल्यू रखेंगे हम जो हमारी स्टेट है वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, करेक्ट। और आपको थोड़ी सी भी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, आप डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट की चेक कर सकते हो, थोड़ी और आपको क्लैरिटी आएगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चिल्ड्रन जो है उसको एज इसके अंदर जो इसका जो चाइल्ड है उसको रखूँगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इस चीज़ को ना मैं अब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करने एक और तरीके से, कैसे मैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कार्ड प्रोवाइडर जो है उसको एक्सपोर्ट करा है, ठीक है, और app.js में आ जाते हैं और जो हमारा राउटर है ना उसको हमें रैप करना है कार्ड प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है, कार्ड प्रोवाइडर के अंदर। इस चीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं और हमारा जितना भी कोड है इसको मैं उसके अंदर ले आता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो दैट अब ये यूनिवर्सल बन चुका है, ग्लोबल बन चुका है एप्लीकेशन के अंदर। कहीं भी जब मैं इस डिस्पैच को कॉल कराऊंगा तो वो पता होगा कि वो डिस्पैच क्या है। जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ तो पता होगा कि कौन सी स्टेट की बात हो रही है। लेकिन उसके लिए मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये है कि मुझे इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी तक इस चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करा है, ठीक है, ये जो हमारे क्रिएट हो रखे हैं दो कॉन्टेक्स्ट, इनको मैंने एक्सपोर्ट नहीं करा अभी तक, करेक्ट। तो मैं वो चीज़ भी करूँगा अभी। तो मुझे क्योंकि इनको यूज़ भी करना है, तो मैंने कहा था ना यूज़ कॉन्टेक्स्ट और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट दो चीज़ें होती हैं। अभी हमारे पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ नहीं करा, तो वही चीज़ करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ कार्ट रख देते हैं, यूज़ कार्ट कुछ ऐसा नाम रख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन और देन यूज़ कॉन्टेक्स्ट करूँगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं भेजूंगा अपने कार्ट स्टेट को, ठीक है, कार्ट स्टेट कॉन्टेक्स्ट को, मेरे को कार्ट स्टेट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्योंकि जब भी मैं जहाँ पे भी डिस्पैच को कॉल कराऊंगा तो मुझे पहले वहाँ पे इंपोर्ट करना होगा यूज़ कार्ट को, और जब भी मुझे अपने स्टेट को डिस्पैच फंक्शन को कॉल करना है तो मैं एक यहाँ पे डिस्पैच कार्ट कर दूंगा, यूज़ डिस्पैच, ठीक है, यूज़ डिस्पैच कार्ट इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन आएगा एंड देन यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे कार्ड डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो अब मुझे कहीं जहाँ मर्जी इसको यूज़ करना है वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू जो है वहाँ पे मैं एक तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ डिस्पैच कॉल करा के, ठीक है। तो इस चीज़ को सेव करते हैं और app.js पे आ जाके इस चीज़ को सेव करते हैं। अभी तक कुछ होगा नहीं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, कोई एरर भी नहीं है, कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे क्योंकि हमने रिड्यूसर को बनाया नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आ जाते हैं हमारे होम पेज के अंदर और एक बहुत छोटा सा चेंज यहाँ पे करना है मुझे, वो ये कि मुझे अब यहाँ पे फूड नेम और ये सब नहीं भेजना, बल्कि मुझे सारा का सारा डेटा एक बार में भेजना है, करेक्ट। तो ऑप्शंस को तो मुझे अलग से भेजना है बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी सेंट सेपरेटली, लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फूड नेम और फूड इमेज सोर्स ये जो भी है इसके बजाय मैं डायरेक्टली उस चीज़ को भेज दूँ, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए शायद एरर आए या फिर उसको पहले मैं टैकल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, फूड आइटम, ठीक है, फूड आइटम ऐसा कुछ नाम देके इज इक्वल टू फिल्टर फूड आइटम्स, ठीक है, जो भी है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे और इसको मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ेगा, ओके। सो मैंने सारा का सारा डेटा फूड आइटम के अंदर भेज दिया, ठीक है, और ऑप्शन को मैंने अलग से इसलिए भेजा बिकॉज कुछ है, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं और अपने कार्ड ओके कार्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे लिखेंगे। एक तो मैं यहाँ पे पहले तो इंपोर्ट ले आऊँगा डिस्पैच और यूज़ कार्ड दोनों को, क्योंकि हम दोनों को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस में प्रॉप्स डॉट ऑप्शंस रखा हुआ है, करेक्ट। इस चीज़ को मैं ऐसे ही रहने दूंगा बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी सेपरेटली डिस्प्ले, ठीक है। इसके अलावा अब जो हमारे पास प्रॉप है एक तरीके से वो क्या है, हमारे पास फूड आइटम्स, ठीक है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे लेट हम लोग फूड आइटम्स ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, फूड आइटम्स इज इक्वल टू प्रॉप्स या फूड आइटम, ठीक है, आइटम इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट फूड आइटम, ठीक है, आइटम्स। हाँ, तो आई गेस अब कोई दिक्कत नहीं है। और फूड आइटम का मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगा वो समझो। तो जहाँ पे भी जैसे पहले यहाँ पे मैंने इमेज सोर्स डायरेक्टली डाल दिया था, वहाँ पे उससे पहले मैं क्या करूँगा, IMG है शायद, मैंने डेटाबेस में IMG रखा हुआ है, आई नो, और फूड आइटम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। करा कुछ नहीं है मैंने, बस एक तरीके से सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर से भेज दी डायरेक्टली, ना भेजने के बजाय, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा अब डिस्पैच करना है ना, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें भेजनी है, हमें इसकी आईडी भेजनी है, जो भी डिस्पैच यहाँ पे होगा ना वो हमारे ऐड टू कार्ट पे डिस्प्ले होगा, एक तरीके से ये समझ लो। तो हमें पूरा का पूरा डेटा देना है क्योंकि हमें डेटाबेस में वही स्टोर कराना है जब हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे, करेक्ट। तो ये क्रोनोलॉजी यहाँ पे यही है कि जो भी हम यहाँ से चेकआउट करेंगे, जो भी मतलब माई कार्ट में जाएगा, वहाँ से फिर वो चेकआउट होगा, वो सारा डेटा हमारे डेटाबेस पे सेव हो जाएगा अंडर दैट यूज़र, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे होने वाली है। तो अब फूड आइटम के अंदर मैंने फूड आइटम डॉट इमेज रख दिया, साथ में जो नेम है उसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो नेम कहाँ गया, फूड नेम की जगह मुझे यहाँ पे फूड आइटम डॉट नेम, ठीक है, नेम कुछ इस तरीके से। और आई गेस वी आर गुड टू गो। एक बार चेक कर लेते हैं फ्रंट एंड पे क्या सीन है और देख लेते हैं। सो हाँ, तो हमारा डेटा जो है वो प्रॉपर दिख रहा है अभी भी, जैसे नाम वगैरह इमेज वगैरह सब आ रही है, जस्ट बिकॉज हमने प्रॉप्स को सही से रखा हुआ है। ऑलराइट, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये लेके आ सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे इस चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रैदर देन मैं डायरेक्टली प्रॉप्स जो है उसी को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट आइटम डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। और प्रॉप्स यहाँ पे एडेड होना चाहिए तभी एक चीज़ काम करने वाली है। अब साथ में आगे चलते हैं और प्राइस ऑप्शंस में ना हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है साइज़ और दूसरा है क्वांटिटी, ठीक है। तो जो प्राइस ऑप्शंस में मतलब पहला तो चलो हमारे पास कीज़ जो है, आप देखोगे डेटा अगर मैं आपको दिखा दूँ एक बार, तो ये रहा डेटा और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो ऑप्शंस है, यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ है वो हमारी की है, और जो हमारे मतलब जो हमारा प्राइस है, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से रेट है किसी चीज़ का, वो हमारा उसका वैल्यू है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसलिए हमें इसको अलग स्टोर कराना है और इस चीज़ को अलग, बिकॉज दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे और अपने कोड पे वापस और वही चीज़ परफॉर्म करेंगे। अब मैं यहाँ पे चाहता क्या हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास डेटा आया, ठीक है, उसको मैं एक तरीके से एक उसकी इनिशियल वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी। देखो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं होती है। मुझे जब ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी पे, जैसे मैं अपने इस पे कोड पे यूआई पे जाऊँ और मैं इसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ऐड टू कार्ट कर दूँ, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है वो चीज़ कैसे पता चलेगी, करेक्ट। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए और हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी, स्टेट की और क्वांटिटी जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमें स्टेट की हेल्प से बना सकते हैं हम लोग। कैसे, हम यहाँ पे जाएंगे कोड में और यहाँ पे
एक चीज़ करेंगे नॉर्मल सी, वो ये कि हम दो यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज स्टेट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यूज स्टेट को मैंने कॉल करा लिया है। इस फंक्शन को बेसिक वैल्यू दे देते हैं 1, करेक्ट। क्वांटिटी को वैसे दे देते हैं, ये क्वांटिटी के लिए बन रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे बना ली, क्वांटिटी और साइज़, ठीक है। बेसिक जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 दे दी मैंने क्वांटिटी की, और साइज़ की मैंने एक एम्प्टी कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और इस चीज़ को अब हम सही कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और मुझे इन दोनों को सेट क्वांटिटी और सेट से, ये देखो अब थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे क्या है। और इसलिए ना मैं अब आगे बढ़ने से पहले डिस्पैच को जो है उस चीज़ को थोड़ा सा बना लेते हैं, रिड्यूसर फंक्शन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो मैं आ जाता हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट रिड्यूसर के ऊपर, ठीक है। और ये स्टेट्स और ये सब चीज़ें मैंने इसलिए करी बिकॉज मुझे इन सबको पास करना है एज अ डेटा, ठीक है, सो दैट ये डेटा हमारे बैकएंड में जाके उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए सेव हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ ऐसे परफॉर्म होने वाली है, करेक्ट। अब यहाँ पे हम स्विच केसेस का यूज़ करते हैं, नॉर्मली यही चीज़ होती है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्विच केसेस, मतलब कि एक तरीके से स्विच यूज़ करूँगा और उसके कुछ केसेस होंगे। तो एक्शन डॉट टाइप मैं बता दूंगा इसको। माइंड वन थिंग, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, इसी तरीके से लिखा जाता है, एक डिफैक्टो है ये मार्केट में, ठीक है। कुछ ऐसे ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक केस दे देता हूँ ऐड, ठीक है। अगर केस मतलब एक्शन डॉट टाइप जो है अगर वो ऐड है तो क्या रिटर्न करो, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कि स्टेट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है विच इज़ एन एम्प्टी एरे, वहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो स्टेट की वैल्यू है वो बरकरार रहे, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूँ क्या चीज़, जो भी डेटा मेरे पास आया है। तो वो डेटा क्या आया है यहाँ पे, करेक्ट, 3 डॉट आएंगे। ऑलराइट, सो वो डेटा क्या आया है यहाँ पे, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। सो एक डिफ़ॉल्ट केस बोल रहा है ना, डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे दे देते हैं। ऑलराइट, तो एक डिफ़ॉल्ट केस मैंने दे दिया, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट केस ये कुछ दिया कि एरर इन रिड्यूसर, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एक्शन टाइप तो आने ही वाला है, ठीक है। सो और तभी ये कॉल करने वाले हैं हम लोग। तो एक केस तो हमने बना दिया, ऐड करना है। अब यहाँ पे यार क्या ऐड करना है मेरे को, तो मेरे को यहाँ पे आईडी चाहिए, मुझे नेम चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, साइज़ चाहिए, प्राइस चाहिए, ठीक है, और इमेज भी चाहिए साथ ही साथ में, ठीक है, करेक्ट। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये मुझे उस यूज़र को भेजनी है, मतलब उस यूज़र के अंडर सेव करनी है कि भाई ये ऑर्डर इसने चेकआउट करा था, ये चीज़ इसने ऐड करी थी एक तरीके से, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐड करनी है सो दैट इसको मैं फिर अपनी जो कार्ट पेज है ना उसके ऊपर भी डिस्प्ले करा सकूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब मेरे पास वो डेटा मुझे यहाँ पे भेजना है, और यहाँ पे मैं डिस्पैच वाले फंक्शन को जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है यूज़ डिस्पैच कार्ड, उस चीज़ को कॉल कराऊंगा अब। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लेट डेटा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेटा ऐसा कुछ ले लेते हैं, या डेटा की नहीं, डिस्पैच सॉरी, डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, ठीक है, यूज़ डिस्पैच, ओके। और ये चीज़ ऐसे कॉल करनी है, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, जब हैंडल ऐड टू कार्ट होगा, मतलब कभी भी जब ये ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी पे क्लिक किया जाएगा तो क्या चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे एक अवेट करना है, एंड बिकॉज आई एम यूजिंग अवेट आई हैव टू मेक दिस एसिंक, ठीक है। और अब क्योंकि मैं इसको अवेट करा रहा हूँ तो क्या अवेट कर रहा हूँ, मैं डिस्पैच कॉल करूँगा यहाँ पे। और डिस्पैच के अंदर सबसे पहली चीज़ मैं उसको टाइप बताऊँगा कि मेरा टाइप क्या है। तो टाइप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऐड, ठीक है, ऐड टाइप। और उसके बाद यहाँ पे और सारी डिटेल्स जैसे कि आईडी भेजनी है मुझे। सो अब मेरे पास फूड आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आईडी है मेरे पास। और फूड आइटम नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्रॉप्स आएगा, डायरेक्ट प्रॉप्स हमें यूज़ करा होगा इसलिए, ठीक है। एंड देन सिमिलरली बाकी सारी डिटेल्स भी ऐसे ही आ जाएंगी, ओके। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्वांटिटी और साइज़ को यहाँ पे जो इसकी ये वैल्यू थी वो रख दी है, लेकिन इसको सेट कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, अभी सेट तो कर ही नहीं रहा हूँ, करेक्ट। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही उसको सेंड कर दिया तो चीज़ तो क्या होगा, है ना। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सेट साइज़ के अंदर और जो इसका सेट क्वान्टिटी है, इस चीज़ को मुझे क्या करना है, ऑन चेंज पे इसको कॉल कराना है। तो मेरा जो यहाँ पे सिलेक्ट है, दोनों सिलेक्ट हैं, तो यहाँ पे मैं एक ऑन चेंज बना देता हूँ, ठीक है, ऑन चेंज। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मेरी जो वैल्यू है वो सेट हो जाए। तो मैं इसको यहीं पे कॉल करा देता हूँ यार, सेट साइज़, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, सेट साइज़। और साइज़ जो है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेंगे ई, विच इज़ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और सेम टू सेम चीज़ मैं ऊपर भी कर दूंगा इस वाले सिलेक्ट के अंदर, ठीक है। ऑल राइट, सो अब ये चीज़ यहाँ पे हमने कर दी है। ओ बट नेवर यूज, ठीक है, सेट क्वांटिटी, ओके, सेट साइज़ की जगह सेट, सेट क्वांटिटी करना था इसको मुझे, QTY। ऑल राइट, सो आई थिंक आपको एरर नहीं है
बिकॉज यूज़ कार्ड हमने यूज़ नहीं करा है, कोई बात नहीं, यूज़ कार्ड को बाद में यूज़ करेंगे, पहले एटलीस्ट आपको यहाँ तक समझ में आ जाए कि कितना आ रहा है। और इस वीडियो को मतलब ऐड टू कार्ट को मैं 2 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगा, ठीक है, बिकॉज एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। सो अभी यहाँ पे हमने देखा कि ऐड टू कार्ट मैंने कर दिया, ठीक है, और कैसे पता चले कि ये चीज़ जो है ये कॉल हो रही है, ये जो चीज़ है काम कर रही है, इन दोनों चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। बट उससे पहले यहाँ पे मुझे स्टेट की वैल्यू को भी अपडेट करना पड़ेगा तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे सारा डेटा एक अलग से एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो, ठीक है, क्योंकि अब देखोगे कि यहाँ पे और भी सारी चीज़ें सेव हो सकती हैं, सिर्फ एक ही ऐड टू कार्ट नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, करेक्ट। तो वही चीज़ करनी है। तो अब क्या करना है मुझे, इसको यूज़ कैसे करना है, एक्शन डॉट आई डी। क्यों एक्शन डॉट आई डी? क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी भेजी है, ठीक है, जैसे एक्शन डॉट टाइप वैसे एक्शन डॉट आई डी, वैसे ही एक्शन डॉट नेम वैसे ही एक्शन डॉट प्राइस, करेक्ट। तो इसी लॉजिक को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ और डिटेल्स को, जैसे कि नेम इज इक्वल टू एक्शन डॉट, ठीक है, नेम, कुछ इस तरीके से सेव करता जाऊँगा, और सिमिलरली बाकी सारा डेटा भी। ऑलराइट, तो ये डेटा भी मैंने सेव कर लिया, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं अभी के लिए, करेक्ट, ठीक है। तो ये सारा डेटा मैंने सेव कर दिया है, और अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे मेरे को इसको एक बार टेस्ट करना है कि ये चीज़ सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये चीज़ हो, जैसे ही रिड्यूसर कॉल हो या यहाँ पे डिस्पैच कॉल हो, जो भी है, मुझे इस चीज़ को यहाँ पे एक तरीके से कंसोल कराना है। तो जैसे ये चीज़ कॉल हुई, मुझे यहाँ पे इस अवेट फंक्शन के बाद एक बार जस्ट फॉर सेक यहाँ पे मुझे कॉल कराना है, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं डिस्पैच की वैल्यू को एक तरीके से डिस्पैच को कंसोल कराना चाहता हूँ, सॉरी डिस्पैच नहीं, स्टेट को। डिस्पैच तो हम कॉल कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे यूज़ कार्ड जो है, विच इज़ हमारी जो कार्ड की जो स्टेट है वो है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे करूँगा एक तरीके से डेटा, एक वेरिएबल बना लूँगा, लेट डेटा इज इक्वल टू यूज़ कार्ड, ठीक है। और बिकॉज यूज़ कार्ड जो है, आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यूज़ कार्ड को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट, स्टेट कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट। उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखोगे प्रोवाइडर की वैल्यू स्टेट है, तो जो भी स्टेट की जो वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है वो चीज़ एक तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, और उस चीज़ को हम यहाँ पे कंसोल करा के देखना चाहेंगे कि क्या हमारा डेटा सही में ऐड हुआ भी या नहीं, ठीक है। तो स्टेट, ऑलराइट, नहीं स्टेट नहीं, डेटा, ओके। सो इस चीज़ को एक बार सेव करते हैं और चलते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं एक बार साथ में ही आपका क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, ऑलराइट, कंसोल। और क्यों एरर्स आ रहे हैं, अच्छा तो की के प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैं इस चीज़ को एक बार रिफ्रेश कर दिया जाए, ओके। सो मैं यहाँ पे क्वांटिटी 3 और कुछ ऐसे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ। तो अब देखोगे जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, और अब यहाँ पे भी देखोगे कि इसकी आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, ठीक है, चीज़ जो भी हमने ऐड करा था, और पहले हमने मिक्स वेज पिज़्ज़ा ऐड करा, तो जो भी सारी डिटेल्स हैं वो सारी ऐड होती जा रही हैं यहाँ पे। इमेज अनडिफाइंड है क्योंकि हमने उस चीज़ को ऐड नहीं करा। प्राइस अनडिफाइंड है बिकॉज ऑब्वियसली हमने उस चीज़ को ऐड नहीं करा अभी, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें भी कर लेंगे। अरे यार, ऑलराइट। सो फाइनल प्राइस को एक बार यहाँ पे यार दिखा देते हैं, बहुत इसको मैंने डिले कर दिया। तो फाइनल प्राइस के लिए एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, आप सेम टू सेम चीज़ पेस्ट कर लेना, ठीक है। ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाले हैं बाय द वे, ठीक है। सो पहली चीज़ तो यार यहाँ पे इस चीज़ को ले आओ, ठीक है। टोटल प्राइस की जगह यहाँ पे कुछ ऐसे सेव करते हैं, और फाइनल प्राइस जो है उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनल प्राइस जो है हमें रिटर्न से ऊपर, ठीक है, जस्ट बिफोर रिटर्न यहाँ पे हमें फाइनल प्राइस देना है क्वांटिटी इनटू पार्स इंट ऑफ ऑप्शन साइज, ठीक है। तो जो भी हमारा साइज है, ठीक है, उसको हमें इंट में कन्वर्ट करना है। और क्योंकि ऑप्शन साइज मतलब कि जो भी इसकी जो साइज की जो वैल्यू जो प्राइस होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी हो जाएगी, करेक्ट। तो जैसे अगर नॉर्मल वैल्यू 200 है, तो 200 इंटू वॉट क्वांटिटी, 3 या 4 जो भी क्वांटिटी है वो हमारा फाइनल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ हम प्रॉप से सेंड भी कर रहे हैं, और बस उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे हम इस चीज़ को सेव करते हैं, आप यहाँ पे आप देखोगे, और मैं एक बार इसको फिर से ऐड कर देता हूँ कुछ 2-4 चीज़ें और, ठीक है। यहाँ पे नैन आ रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, उस चीज़ को हम बाद में चेक कर लेंगे क्यों दिक्कत आ रही है, लेकिन आई जस्ट वांट टू सी कि प्राइस में चेंज आ रहा है कि नहीं। ओके, नैन क्यों आ रहा है यार, ये तो नहीं आना चाहिए था। तो गाइज़ ये चीज़ अब काम कर रही है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भूल चुका था, वो ये कि जब हमारा प्राइस ऑप्शंस जो है,
जब उसकी मैंने आपको रिएक्ट में पहले भी बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमें पहले डिफाइन करनी पड़ती है। अब नैन वैल्यू क्यों आ रही थी? बिकॉज कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही नहीं थी वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने जो एक रेफरेंस लिया, रेफरेंस को कैसे लिया जाता है, कुछ इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। और कॉन्स्ट प्राइस रेफ करके मैंने एक यूज़ रेफ हुक का यूज़ करा और मैंने रेफरेंस दिया है किसको, अपने सिलेक्ट जो हमारा प्राइस है, जहाँ पे हम लोग ऑप्शंस में से अपने प्राइस को डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस को कहाँ पे दे रहे हैं, अपने रेफरेंस दे रहे हैं हमारे साइज़ के पास, जहाँ पे हम लोग इसका जो एक तरीके से ऑप्शन जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, करेक्ट। क्वांटिटी तो चलो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को रेफरेंस दिया जा रहा है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ इफेक्ट हुक आपको पता ही है क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। और उसको जब हम एम्प्टी अरे उसका डिपेंडेंसी दे देते हैं, दैट इज़ ऑन फर्स्ट लोड। पहला लोड जब कंप्लीट हो जाता है, पहला रेंडर जब हो जाता है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सेट साइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। साइज़ को सेट कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन उस वो है। और उसके बाद मैं साइज़ को क्या सेट कर रहा हूँ, प्राइस रेफरेंस डॉट करंट डॉट वैल्यू, कुछ जैसा हमने पहले नॉर्मली करते हैं वैसे ही कुछ करा है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे स्टेट की जगह हम रेफरेंस का यूज़ करते हैं, मतलब इस चीज़ को हम रेफरेंस दे रहे हैं एक तरीके से और इसको यूज़ कर रहे हैं। अब आप इसको ना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जब काम करते थे तो हम करते थे डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्ट डॉक्यूमेंट बाई ID डॉट इनर HTML इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, करेक्ट। उसी का रिप्लेसमेंट है एक तरीके से रेफरेंस, एक चीज़ को रेफरेंस दे देना और फिर उसकी वैल्यू को हम चेंज कर देना, ठीक है। तो वही चीज़ हमने करी यहाँ पे, सेट साइज़ की वैल्यू जो है, इस स्टेट की वैल्यू जो है साइज़ की वो चेंज कर दी। और फिर जैसे ही वो चीज़ चेंज हुई, उसने क्या करा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो डिस्प्ले करानी थी, अब आप मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको सेव करके। तो अगर आपको मैं फ्रंट एंड दिखाऊँ तो आप देखोगे कि सारा डेटा जो है वहाँ पे प्राइस जो है वो चीज़ हो रही है और ये अपडेट भी हो रहा है जैसे मैं इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज वही चीज़ हो रही है। उसके बाद एक बार जब इनिशियल वैल्यू स्टेट चेंज हो गई, उसके बाद तो स्टेट अपने आप ही चेंज होती जाएगी, करेक्ट। सो जैसे मैं क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूँ तो जो मैक्सिमम प्राइस है, फाइनल प्राइस है, वो चीज़ अपडेट होती जा रही है। जैसे मैं इस चीज़ को ऐड टू कार्ट करता जाऊँगा, ये सारी की सारी चीज़ें अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका डेटा भी अब आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डेटा क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर से बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं यार, एक बार चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है डेटा। ओके, तो एरर मुझे पता चल चुका है। यहाँ पे एरर ये था कि यहाँ पे प्रॉप्स नहीं आएगा, डायरेक्टली फाइनल प्राइस जाएगा, बिकॉज प्रॉप नहीं है, फाइनल प्राइस यहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो यही दिक्कत आ रही थी यार। एक बार कोड पे वापस आ जाते हैं और अब मैं कुछ रैंडम चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और अब हम देखते हैं, तो अब देखोगे कि प्राइस जो है वो 130 आ रहा है, करेक्ट। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमने कर ली है। तो इसके बाद यार बहुत और भी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जैसे कि ऐड टू कार्ट में हमारे पास अपडेट का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इसी प्रॉन्स फ्राइड राइस को 3-4 बार ऐड कर दूं बिना, देखो अगर हाफ चेंज हो रहा है, फुल हो रहा है और इसको मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, देन इट मेक्स अ सेंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको हाफ पे रख रहा हूँ और मैं एक बार क्वांटिटी 3 सेंड कर रहा हूँ, फिर क्वांटिटी 5 सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर वापस से क्वांटिटी 1 सेंड कर रहा हूँ, तो ये बार बार ऐड होता जाएगा, बिकॉज हमारे पास डिस्पैच में सिर्फ ऐड ही है, ठीक है। तो जैसे हम ऐड टू कार्ट पे डिस्पैच कॉल हो जा रहा है और वो बार बार उसको ऐड कर दे रहा है, विच इज डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो उस चीज़ को चेक करना है कि कैसे, जब अपडेट कंडीशन हो ना कि ऐड कंडीशन हो, तो वो चीज़ हम खुद चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि यूज़र के को यहाँ पे ऑप्शन नहीं कि आपको अपडेट करना है या नहीं, उसको सिर्फ ऐड टू कार्ट करना है। बाकी हमारी डेवलपर की टेंशन है कि भाई कैसे उस ऐड टू कार्ट को कन्वर्ट करा जाए अपडेट के अंदर या ऐड के अंदर। उसके अलावा एक बटन जो होगा वो यहाँ पे माई कार्ट में ले आएंगे और वहाँ पे उस पर क्लिक करने के बाद डिलीट होना चाहिए, तो वो डेटा स्टेट में से डिलीट हो जाना चाहिए, जो हमारी स्टेट जो एरे बन रही है, ठीक है। तो वो चीज़ होगी। साथ ही साथ हम लोग जब माई कार्ड पे क्लिक करेंगे तो हम नहीं चाहते कि एक नया पेज सा खुले, हमें चाहते हैं कि इसी पेज के ऊपर एक ओवरले आ जाए, जो कि अपने स्टार्टिंग में देखा भी था। उसको हमने क्रिएट पोर्टल की हेल्प से बनाया था। क्रिएट पोर्टल इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिएक्ट, ठीक है। तो उस चीज़ का भी यूज़ करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, विच विल बी दी पार्ट 2 ऑफ ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। सो मिलते हैं कुछ ही देर में, एंड हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।